किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दो ही व्यक्ति इस संसार में श्रेष्ठ होते हैं। पहले वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी दान करते हैं। नमस्ते गाइस, मेरा नाम है आकाश। आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी एक शिष्य की है। एक शिष्य जिन गुरुकुल में रहता था वह 29 शिष्य और रहते थे, तो कुल मिलाकर 30 शिष्य वहां पर जो है रहते थे। उस शिष्य की बहन की शादी थी, उसे अपने गांव जाना था, तो वो जाकर के अपने गुरु से विनती करने लगता है, गुरुजी मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता, और गुरुजी बहन की भी शादी में कुछ मदद हो जाती तो बहुत अच्छा होता। गुरुजी ने कहा ठीक है, देखेंगे। फिर पूछा कब है, तो उसने कहा 3 महीने के बाद। तो उस समय गुरुजी ने इस बात को टाल दी, कहा कि ठीक है देखेंगे। फिर शिष्य को लगा कि पता नहीं छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो शिष्य बार बार यही बात अपने गुरुजी से कहने की कोशिश करता कि गुरुजी कुछ मदद हो जाती तो अच्छा होता, गरीब परिवार से था। लेकिन गुरुजी उस बात को टालते रहते थे। फिर अंत में गुरु ने उस शिष्य को बुलाया और कहा कि ठीक है, जाओ बहन की शादी बढ़िया तरीके से करो, धूमधाम से करो, उत्सव मना के आओ, अच्छे से करना। गुरु का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यही कामना करता हूँ ये सब मंगल हो जाए। और ये मेरी तरफ से 5 अनार दे रहा हूँ, रास्ते में तुम्हारे काम आ सकते हैं, भूख लगेगी तो खा लेना। गुरुजी ने 5 अनार दे दिया उसे। और उस शिष्य का एक खास दोस्त था, उसको लेकर गुरुजी की अनुमति से वो चल पड़ा। जाते जाते सफर में अपने मित्रों को कहने लगा, देखो कैसे गुरुजी है, मैंने अपना पूरा जीवन उनको समर्पित कर दिया। उन्हें कि मैंने बार बार बताया कि मेरी बहन की शादी में कुछ मदद हो जाती तो उन्होंने दिए तो बस ये 5 अनार। चल रहे थे बात करते करते, तभी दूसरे वाले शिष्य ने कहा चलो कोई बात नहीं है, गुरुजी ने ये अनार दिए है तो कुछ सोच कर दिया, चल दिए दोनों। सफर में आधा खत्म हुआ था, चलते जा रहे थे और बीच में एक रेतीला रास्ता आता है, रेगिस्तान की तरह आता है। दोनों वहां पर पहुंच गए, थका मारा परेशान दोनों। वो थोड़ी देर विश्राम करने लगा, तभी वहां पर एक मुनादी आया, ढोल बजाते बजाते आ रहा था, लोगों से पूछ रहा था। एक राजा का आदमी था कि किसी के पास अनार है, तो इन्हें याद आया कि हाँ गुरुजी ने 5 अनार दिए थे। ये दोनों शिष्य जाकर कहने लगे हाँ भाई अनार तो है, क्या बात है, क्यों चाहिए। उस आदमी ने बताया कि वो राजा की जो बेटी है ना वो बीमार है और वह वैद्य जी ने कहा है कि एक दवाई दी है कि इसे अनार के साथ, अनार के जूस रस के साथ पीना है, और अनार ढूंढने के लिए राजा ने हमें भेजा है। लेकिन इस रेतीले जगह पर दूर दूर तक बहुत मुश्किल है अनार मिलना। ये सुनने के बाद शिष्य ने गुरुजी के दिए हुए 5 अनार उन्हें ही दे दिए, कहा जाओ राजा को दे दो और बीमारी ठीक हो जाए, यही बस कामना करेंगे। अब राजा को जब ये बात पता चली कि इन शिष्यों ने अनार दी है तो राजा बहुत खुश हुए और उन दोनों को वहां पर बुलाया गया। और राजा ने कहा वाह क्या बात है भाई, आपने तो मेरी समस्या ही खत्म कर दी, मैं तो बहुत परेशान था और आपके पास ही अनार मिल गया, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। बताओ भाई आपको मैं कैसी सहायता कर सकता हूँ। तब ही उस शिष्य ने कहा बस मेरी बहन की शादी है, मैं बहुत परेशान हूँ, कैसे होगी, कैसे मदद होगी, कौन करेगा, मेरे पास उतना धन नहीं है, एक गरीब परिवार से। तभी राजा ने कहा चिंता मत करो, आपकी बहन की शादी हम कराएंगे, वो भी बहुत धूमधाम से कराएंगे। होगी शादी बड़ी धूमधाम से कराएंगे, राष्ट्रीय तरीके से शादी कराएंगे। और शादी संपन्न होने के बाद जब दोनों शिष्य वापस लौट रहे थे उस आश्रम में, तभी उसके जो दोस्त मित्र उन्होंने कहा भाई याद आ गया कि गुरुजी ने अनार क्यों दी थी, अब पता चला। उस शिष्य ने कहा हाँ, बड़ी छोटी सी कहानी है, प्रभु की योजना सर्वश्रेष्ठ होती है, लेकिन हम अपना दिमाग लगाकर उसे कभी कभी खराब बताने लग जाते हैं, फिर कहते हैं प्रभु हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हो। अरे आप और हम तो बस थोड़ी दूर तक देख पाते हैं, लेकिन वो तो बहुत दूर तक देख पाते हैं। इसलिए भरोसा बनाए रखिए, खुद पर विश्वास करें, सब मंगल होगा। फिर वही बात कहूंगा, अपने आप को बेहतर करना है तो मुझे एक फॉलो जरूर कर दीजिएगा और कहानी को प्यार दीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और अपने परिवार दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चलो कुछ अच्छा सुनते हैं।